साथियों नमस्कार। साथियों, पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है इसका एहसास पाकिस्तान को भी नहीं है। पाकिस्तान लंबे समय से एक पॉलिसी अपनाए हुए है, एक रणनीति अपनाए हुए है कि कैसे भी भारत को उसके बॉर्डर पर उलझाए रखो, कभी आतंकवाद के रूप में, तो कभी किसी तरह के क्लैश के रूप में, कभी सीजफायर के उल्लंघन के रूप में, कभी युद्ध के रूप में। भारत को लगातार डिस्टर्ब करने की पॉलिसी अपनाने वाले पाकिस्तान को अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पर वो क्या करे। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से लगातार डिस्टर्बेंस है और अफगानिस्तानी या तालिबानी ड्यूरेंट लाइन को किसी भी तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते। उनका मानना है कि पाकिस्तान का एक बड़ा क्षेत्रफल अफगानिस्तान के क्षेत्रफल में आना चाहिए। इसी तरह से पाकिस्तान हमको डिस्टर्ब करता था और सेम हमारा केस है कि हम भी एलओसी को इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते, हम भी मानते हैं कि पीओके हमारा हिस्सा है। तो पाकिस्तान जो चीज़ पहले हमारे साथ करता आता था, अब वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर उसके साथ हो रहा है। अफगानिस्तानियों के खिलाफ अभी यूएसए भी आ चुका है। यूएसए को वहां पर बगराम एयरबेस चाहिए जो अफगानिस्तानी लोग देने को तैयार नहीं है, इसलिए यूएसए पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक करवा रहा है और यूएसए इस समय अफगानिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान जाहिर सी बात है यूएसए के तलवे चाट रहा है, तो वो यूएसए के पक्ष में है। तो इस समय जो खेल इस तरह से बना हुआ है कि पाकिस्तान जो पहले भारत को डिस्टर्ब किया करता था, वो इस समय खुद अफगानिस्तान में उलझा हुआ है। अफगानिस्तानियों को अभी जरूरत है दुनिया के बड़े बड़े देशों की, जिसमें भारत ने उसको अभी अपने यहां बुला करके एक अलग सम्मान दिया और कुछ डील्स हमने इनके साथ करी। अफगानिस्तानियों को क्या चाहिए या तालिबानियों को क्या चाहिए? उनकी सरकार को रिकॉग्नाइज कर लो, उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाओ और उनको किसी भी प्रकार की ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए हो या कोई इंटेलिजेंस चाहिए हो तो वो देते रहो। खबरें ये आ रही हैं कि अफगानिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है और पाकिस्तान इससे निपट नहीं पा रहा। यह भी तब जब अफगानिस्तान के पास या तालिबान के पास किसी तरह का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है या कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है या कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि पाकिस्तान इधर से कोई मिसाइल छोड़े तो अफगानिस्तान में अपने आप उसका काउंटर हो जाए। ये सब न होते हुए भी तालिबान पाकिस्तान पर भारी पड़ा हुआ है। अगर पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ानी है तो भारत को कुछ नहीं करना, भारत को बस ये कहना है कि हम अफगानिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम देने को तैयार हैं। आकाश दे दे या कोई और दे दे, हमने कई प्रकार के बना रखे हैं, तो पाकिस्तान को नींद नहीं आएगी। तो ये दांव तो हमने अभी नहीं खेला है। हमने तालिबान को अपने यहाँ बुला करके कुछ डील्स करी, हमने उसको समझाया कि भाई देखो तालिबानियों या अफगानिस्तानियों, हमें हमारा पीओके चाहिए, तुम्हें अपना जो हिसाब करना है अपने हिसाब से करते रहो, हम लंबे समय से तुम्हारे साथ रहे हैं। अफगानिस्तानी भी इस बात को जानते हैं कि भारत पिछले 25 साल से लगातार अफगानिस्तान को एड दे रहा है। वहाँ पर अलग अलग तरह के डेवलपमेंट कराए हैं, पार्लियामेंट बनवाया है, लाइब्रेरी बनवाई है, क्रिकेट टीम को मदद करी है और भी तरह तरह की मदद हमने उनकी करी है। और अफगानिस्तान इस बात को जानता है कि भारत मदद के एवज में ऐसा नहीं है कि हम पे किसी तरह का कोई दावा पेश कर दे या हमारी ज़मीन हड़प ले या हम पर किसी प्रकार की कोई अथॉरिटी जमाए। मैं आपको पिछले वीडियोस में लगातार बताता आया हूं कि भारत देश के अध्यक्षों से या राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से संबंध नहीं बनाता, भारत बनाता है उस देश की जनता से संबंध, जिससे कि वो संबंध बाद में काम आ सके। इसका बढ़िया उदाहरण अभी जो देखने को मिल रहा है वो अफगानिस्तान है। तो आप कहोगे कि आप ये सारी बातें बता रहे हो, आखिर हुआ क्या है? हुआ ये है कि खबरें आ रही हैं कि भारत का एक सुखोई इस समय अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस में लैंड कर चुका है। यह भी ऑफिशियल खबर आपको नहीं मिलेगी और ऑफिशियल मिलनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है। ये इंटरनल न्यूज़पेपर बता रहे हैं, ये इंटरनल न्यूज़ आउटलेट्स बता रहे हैं अफगानिस्तान के। जी, और ये सुखोई भारत का बगराम एयरबेस में उतर गया है और बगराम एयरबेस वही एयरबेस है जो यूएसए चाहता है कि अफगानिस्तान यूएसए को दे दे। तो अफगानिस्तान ने यूएसए को देने से मना कर दिया। पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन स्ट्राइक करी अफगानिस्तान के ऊपर यूएसए के बिहाफ से, जिससे कि ये बगराम एयरबेस यूएसए को मिल जाए, तब भी तालिबान ने यूएसए को नहीं दिया। और इस बगराम एयरबेस पर अब हम देख रहे हैं कि भारत का जेट उतर रहा है, सुखोई। इसी बगराम एयरबेस पे आप समय के साथ देखना, यहाँ रडार लगाई जाएंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाएंगे और अगर हो सका भविष्य में जाकर के तो हो सकता है एयर डिफेंस सिस्टम भी स्थापित हो जाए। इतना करना है बस। तालिबान आपका, अफगानिस्तान आपका। आपका से मेरा मतलब है दोस्ती के लिहाज से। ये तो हो गया एक पहलू। अब एक खबर और चल रही थी मीडिया में पिछले 2-4 दिन से कि भारत को तजाकिस्तान से बाहर कर दिया गया है। ताजिकिस्तान में भारत का एयरबेस था, उसे भारत को वहाँ से हटा दिया गया है। तो इसकी भी मैं आपको बात बता दूं, जो ताजिकिस्तान है
ये हमारे और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उससे जस्ट ऊपर एक छोटा सा देश है जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में जब यूएसएसआर का विखंडन हो गया तो ताजिकिस्तान नाम का एक देश बना। इस देश को चूंकि नया नया बना था तो कुछ सपोर्ट की ज़रूरत थी। उस समय भारत को ऐसा लगा कि अगर हम इस देश को हम 2 एयरबेस बना करके दे दें और अपनी एयरफोर्स वहाँ पर थोड़ी स्थापित कर दें थोड़ी बहुत मात्रा में, तो इस देश को ऐसा लगेगा कि भारत उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है। इसी क्रम में हमने यहाँ पर 2 एयरबेस बनवाए थे, एक आइनी एयरबेस और एक फारखोर एयरबेस। इन दोनों पर हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया, बनाए, और हमने इनको ऑपरेट करने के लिए अपनी एयरफोर्स को भी वहाँ पे स्थापित किया था। हमारे सुखोई भी वहाँ पे खड़े रहते थे। लेकिन चूंकि जो आइनी एयरबेस है इस पर हमारी प्रेजेंस रहे, इसकी एक डील हुई थी। ये डील 2022 तक ही हुई थी, यानी कि तब से लेकर 2022 तक भारत की एयरफोर्स, भारत के जेट्स यहाँ रहेंगे, और उसके बाद रखने हैं या नहीं रखने ये ताजिकिस्तान फैसला लेगा। तो 2022 में ताजिकिस्तान ने यह फैसला लिया कि अब नहीं रखने, अब भारत की सेना यहाँ से चली जाए, ये जेट्स यहाँ से चले जाएँ। तो उसी क्रम में भारत यहाँ से वापस अब धीरे धीरे पुल आउट कर गया। कुछ लोगों का कहना है कि रशिया के दबाव में किया, कुछ का कहना है चाइना के दबाव में किया, कुछ का कहना है दोनों के दबाव में किया। तो रशिया की तो बात नहीं मानी जा सकती कि रशिया के दबाव में किया होगा, चाइना के दबाव में जरूर किया होगा। चाइना ने जरूर ताजिकिस्तान को फोर्स किया होगा कि आप भारत को यहाँ से हटाइए। तो हो सकता है उस दबाव में भारत को आइनी एयरबेस से सुखोई हटाना पड़ा। तो यहाँ से हटे तो हम यहाँ आ गए, और इस समय ज़रूरत यह है कि हम यहाँ रहें, बगराम पर रहें। तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। इसके अलावा एक खबर मैं आपको और बता दूं, भारत ने खुलकर के ये बोला था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर अब अफगानिस्तान एक डैम बनाने वाला है एक नदी के ऊपर। इस डैम के, कुनार नदी के ऊपर, इस डैम पर अब भारत ने भी खुलकर के सहयोग दे दिया है। भारत ने कहा हम अफगानिस्तान के सपोर्ट में है और अफगानिस्तान इसे बनाए। अगर अफगानिस्तान इस डैम को बना लेता है तो पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी कम हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान को और दिक्कत होगी। यानी जो दिक्कत इधर से हम दे रहे हैं उधर से अफगानिस्तान भी दे रहा है। इधर से हमारे एयरफोर्स तैयार है, उधर बगराम पे का जेट हमारा रहेगा तो वहाँ से पाकिस्तान पर प्रेशर रहेगा। ठीक है। इसके अलावा भारत उरी में, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बंकर्स बना रहा है। भारत की सरकार ने बोला है कि लगभग 202 बंकर्स बनने चाहिए। 202 में से 40 बंकर्स बन चुके हैं और बचे कुछ बंकर्स को भी फटाफट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि, और ये बंकर्स मिलिट्री के बंकर्स नहीं है, ये ऐसे बंकर्स हैं जहां सिविलियंस को भी छुपाया जा सके। तो क्या भारत सरकार किसी ऑपरेशन की तैयारी कर रही है? ये एक सवाल उठता है। इसके अलावा मैंने आपको एक बात और बताई थी कि भारत, कल के वीडियो में बताया था कि भारत को चाबहार पोर्ट पर 6 महीने का और वेवर मिल गया है। यानी कि चाबहार पोर्ट जो ईरान में है, जहां पर भारत ने निवेश किया हुआ है, यहां पर चूंकि ईरान पर यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो जाहिर सी बात है यहां पर जितनी भी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, अपना कंस्ट्रक्शन कर रही हैं, उन पर भी सैंक्शंस लग गए हैं। तो जाहिर सी बात है जो यहां पर निवेश करेगा, ईरान में इन्वॉल्व होगा, उस पर भी सैंक्शंस लग जाएंगे। तो जाहिर सी बात है भारत पर भी लग सकते थे। लेकिन अब उस चीज़ से भारत को थोड़ा सा वेवर दे दिया है 6 महीने का, कि आप 6 महीने तक इस पर कोई भी तरह का ऑपरेशन कर सकते हो। ऐसा ऑपरेशन जो मानवीय सहायता के लिए हो, कमर्शियल के लिए हो, कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर सकते। बाकी आप इसका यूज़ कर सकते हो अगले 6 महीने तक। तो भारत को तो 6 महीने ही बहुत है। भारत इसका इस्तेमाल ईरान से संबंध बनाने में तो करेगा ही करेगा, बल्कि इससे ज़्यादा अफगानिस्तान में चीज़ें पहुंचाने में कर सकता है। अफगानिस्तान में पहुंचने का भी सबसे शॉर्ट रास्ता अगर कोई है तो वो यही है, इधर से आप जा नहीं सकते। तो भारत अफगानिस्तान के एक्सेस को छोड़ना नहीं चाहता। भारत अफगानिस्तान के साथ किसी भी कीमत पर अच्छे संबंध बना के रखना चाहता है। भारत इस समय अफगानिस्तान के सहयोग चाहता है और अफगानिस्तान भारत का सहयोग चाहता है। और भारत ने कहा कि अभी 6 महीने के लिए ठीक है, बाकी देखेंगे आगे क्या करना है। हो सकता है आगे और लिमिट बढ़ा दी जाए, हो सकता है ना भी बढ़े। तो केवल 6 महीने की लिमिट यहाँ पर दी गई है कि 6 महीने तक भारत यहाँ से अफगानिस्तान में चीज़ें सप्लाई कर सकता है। तो क्या अगले 6 महीने में ही हम अफगानिस्तान से जितनी मदद ले सकते हैं ले लेंगे? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, एक चीज़ और देखिए, हमने इन जनाब को बुलाया था, फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के देश में बुलाया था, तो हमने डील्स करी। हमने इनसे कहा कि हम आपको हर तरीके की मानवीय सहायता देंगे, हर तरीके का आपको सपोर्ट करेंगे आपके डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट में सपोर्ट करने के लिए चीज़ें पहुंचानी पड़ती हैं, मानवीय सहायता के लिए चीज़ें पहुंचानी पड़ती हैं, और चीज़ें पहुंचाने के लिए मार्ग चाहिए होता है। तो मार्ग आप देख रहे हो, ये रहा। हमें अपनी चीज़ें सुलभ करनी हो, उसके लिए एयरबेस में अगर सपोर्ट मिल जाए ज़्यादा अच्छी बात है, मिल गया। हमें पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना है, उसके लिए उसको यहाँ पर इस बॉर्डर पर डिस्टर्ब रखना है, हो रखा है। आप समझिए बात को। हमें कल को पीओके लेना होगा तो इस जगह पर हो सकता है अफगानिस्तान का सपोर्ट मिल जाए, क्या पता मिल जाए। हम यहाँ पर बंकर्स लगातार बना रहे हैं, बन रहे हैं, 40 बन गए, बाकी बन जाएंगे। लगातार पीओके में डिस्टर्बेंस हो ही रहा है, हम सब देख रहे हैं। तो क्या ये एक इत्तेफाक है? नहीं,
जो काम पहले यहां होता था पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पर, वो अब यहां हो रहा है। हाँ, एक चीज और डैम ये बनाने को तैयार हो ही गए यहां पे, और 6 महीने तक की अपने छूट मांगी है। मतलब हमने क्या मांगी है, यूएसए ने दी है। हम 6 महीने पे भी अभी राजी हैं, आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी देखा जाएगा, पर क्या 6 महीने में अपने सारे काम कर डालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब आपको एक चीज और बताता हूं, तालिबान ने कहा है कि हम किसी भी प्रकार का एग्रेशन टॉलरेट नहीं करेंगे। तालिबान ने पाकिस्तान को वार्न किया है। अभी क्या हो रहा है, तालिबान और पाकिस्तान के बीच में टर्की में शांति वार्ता चल रही है। अच्छा, अगर तालिबान और पाकिस्तान के बीच में शांति वार्ता सफल हो जाए और शांति स्थापित हो जाए, क्या ये भारत के फेवर में है? नहीं है। तो शांति तो स्थापित नहीं हो पाएगी, बाकी देखते हैं। तो तालिबान और पाकिस्तान के बीच में टर्की में शांति वार्ता चल रही है। इस शांति वार्ता में तालिबान ने पाकिस्तान से कहा है कि हम किसी प्रकार का कोई एग्रेशन सहन नहीं करेंगे, और यहीं पर पाकिस्तान ने यह कहा है कि भाई पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं उन्हें हम नहीं रोक सकते, क्योंकि वो हम नहीं कर रहे हैं, वो कोई फॉरेन कंट्री कर रहा है, और उस फॉरेन कंट्री के साथ हमने जो डील की हुई है उस डील के तहत इस ड्रोन स्ट्राइक को हम नहीं रोक सकते। यानी कि पाकिस्तान अपनी धरती से अफगानिस्तान में जो ड्रोन स्ट्राइक हो रही है उसे नहीं रोक सकता, क्योंकि वो कोई और देश कर रहा है या करवा रहा है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। और यह कोई और देश कोई और नहीं, यूएसए है। इस तरह का गुलाम हो चुका है पाकिस्तान। ठीक है, तो तालिबान को ये मंजूर नहीं है। हो तो तुम्हारी धरती से रहा है ना, पाकिस्तान की से। तालिबान ने बोल दिया हम इसको नहीं बिल्कुल सहन करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सारी चीजें फेवर में जा रही हैं भारत के। सब वो हो रहा है जो हम कभी सोचते थे। अजीत डोभाल साहब कहते थे कि तालिबानियों को अपना दोस्त बनाना है तो बहुत आसान है, उनको रिकॉग्नाइज कर लो, उनको इन्वेस्टमेंट दे दो, इनको इंटेलिजेंस दे दो, वो आपके हो जाएंगे। तो क्या वो सही समय आ गया है? और भारत हमेशा हर चीज़ टाइम पे करता है। उस तालिबान को रिकॉग्नाइज हम 2022 में भी कर सकते थे, लेकिन हमने इंतज़ार किया। पहले किसी को तड़पाओ कि अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कि जब तड़प बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऐसे टाइम पर रिकॉग्नाइज करो जब उसे रिकॉग्निशन का महत्व पता चले। तो हमने पहले सामने वाले को प्यासा किया और ज़्यादा, उसके बाद पानी। अभी भी हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, देखो आगे क्या करते हैं। पाकिस्तान उस दिन टूटने लग जाएगा जिस दिन भारत अफगानिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम दे देगा। समझ जाइए बात को। तो बिसात बिछ रही है। मुझे तो लग रहा है 6 महीने में कहीं छोटा मोटा ऑपरेशन ना हो जाए, या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ना हो जाए। तो आप सब तैयार रहिए। अफगानिस्तान पूरी तरह से भारत के साथ है, भारत पूरी तरह से अफगानिस्तान के साथ है। भारत ने जो संबंध वहाँ बनाए वो आज काम आ रहे हैं, और भारत ने अमेरिका के साथ भी इतनी बार्गेनिंग कर ली है कि चाबार पोर्ट हम 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, बेशक कमर्शियल या ह्यूमैनिटेरियन ही सही। तो इन सब चीज़ों को आप जोड़ करके देखेंगे तो जियो पॉलिटिक्स को समझ पाएंगे। बाकी आगे जो भी होता है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।